नमस्कार। अमर ज्वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर आप लोगों के समक्ष खबर पेश कर रही हूँ। भारतीय सिनेमा अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत ने आज बुधवार को 12:30 बजे मंडी बस स्टैंड के साथ पंचायत भवन में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। सांसद कंगना रनौत के साथ इस मौके पर पार्टी के कुछ पदाधिकारी जरूर शामिल रहे, लेकिन एक भी विधायक उनके साथ शामिल नहीं हुआ। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने भी कंगना के इस कार्यक्रम से दूरियां बनाए रखी। सांसद कंगना रनौत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि संसदीय क्षेत्र की जन समस्याओं को सुनने के लिए लोगों को कार्यालय में आकर अपनी समस्या से संबंधित चर्चा करने के लिए आधार कार्ड लेना अनिवार्य किया हुआ है। कंगना के कार्यालय में मंडी संसदीय क्षेत्र से संबंधित लोगों को मिलने की इजाजत दी जाएगी। सांसद कंगना रनौत के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र का एक भी विधायक इस मौके पर शामिल नहीं रहा। सांसद कंगना पत्रकारों के सवालों में एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार प्रदेश सरकार के नाम पर केंद्र सरकार की योजनाओं का ठीकरा फोड़ना चाहती थी, लेकिन पत्रकारों को बताना पड़ा कि उड़ान योजना राज्य सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की योजना थी। कंगना रनौत को यही मालूम नहीं कि भुभु जोत आनी में है या फिर चौहार घाटी की पहाड़ी पर स्थित है। सुने सांसद कंगना रनौत ने मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहा। आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा जो है मंडी सदर का कार्यालय है। जैसा कि आप सबको इस बात की ऑलरेडी जो है वो सूचना दे दी गई होगी। तो आप सबका जो है मीडिया का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि जो जनता है वो यहाँ आकर हमसे जुड़े, ना कि सिर्फ काम करवाने के ही उपलक्ष्य से आए, जबकि जो जन सेवा में इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, राजनीति की इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आकर जुड़े। जो हमारे साथ आशीष भाई आकर जुड़े हैं, ये भी कोई यहाँ पर जो है कोई मॉनेटरी गेन के लिए नहीं जुड़े हैं, ये समाज सेवा के लक्ष्य से जो है यहाँ आकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं तो अब खैर मैं तो सरकाघाट में जो है मम्मी पापा के घर पे अक्सर होती हूँ, फिर वहाँ पर भी एक कार्यालय है। मनाली जो है मैं यहीं से होकर निकलती हूँ, वहाँ पर भी घर में आपका सबका स्वागत है। लेकिन जब भी मैं यहाँ से होकर निकलती हूँ तो मैं आशीष भाई को फ़ोन करती थी कि हमें कब कार्यालय जो है वो मिलेगा डीसी से। तो ये कहते थे कि आपकी ओथ के बाद ही ये हो पाएगा। तो जैसे ही ओथ हुई तो सबसे पहले हमने यही काम किया। अब तो आते जाते अक्सर यहाँ पर मैं जो हूँ आपको मिलूँगी और जिस भी तरह की आपको चर्चा करनी हो, मिलना हो, तो आप बेझिझक यहाँ पे आएँ और मेरे साथ जो है आकर जुड़े।
ये जो है हमारी यहाँ पर डिटेल है। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज़्यादा, मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं, कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। तो मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड और पार्लियामेंट्री वर्क जो है उसका लेटर। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप इन पर्सन आकर मिलें मुझे, चाहे वो मेरे अपर हिमाचल से अगर आप हैं तो मेरे मनाली वाले, कुल्लू मनाली वाले मेरे घर में आइए। और अगर आप मंडी सदर आना चाहते हैं तो ये इस कार्यालय में आइए। अगर आप बिल्कुल ही लोअर हिमाचल से हैं तो सरकाघाट का जो मेरा घर है वहाँ पे कार्यालय है, वहाँ आए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आप मिलकर जो है अपना कोई काम बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि कोई मेल आता है या एक फाइल में आती है तो मैं कहती हूँ खैर वो भी हमारे उसमें रहता है, विषय में रहता है। लेकिन जब आप पर्सनली आकर कोशिश करें कि आकर मिलें किसी भी काम में, तो आप लोगों के कोई प्रश्न है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैम ये जो लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम है, आपने ऑफिस यहाँ भी खोला है उत्तराखंड में और मनाली में, तो इन योर ऑप्शंस ये रेगुलर ओपन रहेगा, ये क्या सिस्टम रहेगा? हाँ, मेरा ऑफिस ओपन है। हमारे यहाँ पे जो है, जैसा आपको पता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको पार्लियामेंट में बहुत काम होते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही एसेंशियली होते हैं। तो हमारा तो दिल्ली में हमारा निवास होता है। अभी हमारा फिर से एक सेशन ख़त्म हुआ है पार्लियामेंट का, और एक फिर से शुरू हो रहा है 22 तारीख से इसी महीने की, जो कि लगभग 1 महीने चलेगा। फिर हमारा विंटर सेशन शुरू हो जाएगा। फिर फेब मार्च में अगला बजट शुरू हो जाएगा, बजट का सेशन शुरू हो जाएगा, वो भी लगभग 1 माह का होगा। अभी जो बजट का सेशन आ रहा है वो भी लगभग 1 माह का है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका काम विधायक के जैसा नहीं होता है और ना ही पंचायत के जैसा होता है। अक्सर लोग मिलने आते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि ये पंचायत का काम है या ये विधायक का काम है। मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी, काम आपको कोई भी लेके आइए यहाँ पर, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप मंडी पार्लियामेंट्री से रिलेटेड, जो कि आपको सेंटर से रिलेटेड है, हमारी जितनी भी सेंटर से रिलेटेड काम है, चाहे आपको कोई आवास नहीं मिला हो, या जो जल योजना है, या आयुष्मान योजना है, या कोई आपका सेंटर का काम रुका हो, या आपको कोई नई नीति लगता है कि बननी चाहिए सेंटर से, या कोई एक ऐसा विषय है आपका जो पार्लियामेंट में जिसकी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लगता है कि ये विषय जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर का विषय, इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठनी चाहिए, तो मैं आपकी वो आवाज़ हूँ। तो मुझे जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मेरे माला में भैया हरी नारी कुल टूटी गई, हरा जे आजेड़ा हो गया, दरवाजा टूटी गया। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, छोटे काम हैं, वो भी आवश्यक है, लेकिन मुझे जो है इस तरह के जो पार्लियामेंट्री के जो बड़े काम होते हैं, अगर आप उसके लिए जो है मुझे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आपके पास आएगा। और यहाँ पर भी आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जिनके साथ में आप अपने काम रख सकते हैं, और फिर उनको एड्रेस तो मैं ही करूँगी। ऐसा नहीं है कि वो करेंगे, फिर जब मेरा दौरा लगेगा महीने में एक बार तो मैं जो है उसको एड्रेस करूँगी। महीने में एक बार मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन जब पार्लियामेंट्री काम होते हैं तो 2-2 महीने के बाद भी दौरे लगते हैं। खैर अब वो तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा, लेकिन कई बार 1 महीने में आप पाएंगे कि मैं 2-3 बार यहाँ पर हूँ। तो वो हमेशा जो है मैं आपके जितना हो सकता है वो तत्पर रहूँगी। ये एरिया भी बहुत बड़ा है, सरकाघाट में भी रहना पड़ता है, अपर हिमाचल में भी रहना पड़ता है, इसमें भी रहना पड़ता है। और ये समझ के नहीं, आप खुद जुड़िए यहाँ पर, आप आइए, आप यहाँ बैठिए। जो आपके दोस्त हैं जिनकी सुनी नहीं जा रही है,
आपके रिश्तेदार हैं जिनको लगता है आपको कि जिनके उनको लाइए आप यहाँ पे, आप इसे अपना दफ्तर से, आप मेरे साथ काम कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए, हम सब जन सेवा का काम करें, आप मेरे साथ आगे जुड़िए। मैम 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव हुआ है, लेकिन कन्वेंसिंग में कहीं आप नजर नहीं आई। आपको डायरेक्शन केंद्र से भी कन्वेंसिंग नहीं करने की, कि आपको नहीं आई, कि क्या कारण रहे, आपको नजर नहीं आई? देखिए, हमें जिस तरह का जो है वो फीडबैक मिलता है हम उसी पे ही चलते हैं। हमारा जो है वो सबसे पहले तो ओथ लेना अनिवार्य होता है, नहीं तो आप एक पूर्ण रूप से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। तो हमने जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी की भी ओथ अटेंड की, फिर उसके बाद हमारे ओथ हुई, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने उस पर पूरी पार्लियामेंट ने जो है रिएक्ट किया। तो हम दिल्ली में ही थे, हमें अपना काम था, तो अपने काम के चलते यहाँ पर जो है किसी तरीके से प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाए। वही कारण शायद होगा कि हमें कहा कि आप अपना काम कीजिए। चुनावों के दौरान आपने बहुत सी प्राथमिकताएं बताई थी, तो अब सांसद बनने के बाद क्या आपका पहला प्रोजेक्ट या काम रहेगा जो आप शुरू करने वाले हैं मंडी संसदीय क्षेत्र? मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए जो हमारे काम है वो पार्लियामेंट्री तरीके से जो है वो हम पार्लियामेंट में ही उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। मीडिया के सामने या मीडिया को बताने का हमेशा विपक्ष का काम रहता है, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हम जो है पार्लियामेंट में क्वेश्चंस डालते हैं, मैं रेगुलरली क्वेश्चन डाल रही हूँ। अब क्वेश्चन डालने का जो है वो टाइम शुरू हो गया, पिछले 1 हफ्ते से क्वेश्चन डल रहे हैं। तो रोज़ सुबह हम क्वेश्चन डालते हैं, मैं हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन मंत्रालयों के लिए डाल रही हूँ, जिनमें से उम्मीद है कि मेरे क्वेश्चन पिक होंगे और आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या विषयों पर जो है वो क्वेश्चन डाले हैं। क्योंकि सरकार हमारी ही है, तो हमारा कोई बनता नहीं है मीडिया में उस चीज़ को लेकर जो है बयानबाजी करना। हमें सरकार का संपूर्ण सहयोग है और पार्लियामेंट में ही हम इन मुद्दों को जो है डिस्कस करेंगे और अवश्य ही हमें संपूर्ण सहयोग वहाँ से मिलेगा और नई नई जो है चीज़ें हम यहाँ पर शुरू कर पाएंगे। बुबू ज्योति उड़ान योजना चलती है हवाई जहाज घटनाओं के लिए, वो इस बार बंद हो गई पिछले 6 महीने से। कुल्लू मंडी दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है, तो इसको इस मामले में क्या उठाएंगे आप? ये राज्य सरकार का मामला है, तो राज्य सरकार, जैसा मैंने कहा कि मेरे भी कुछ गाइडलाइंस हैं, मेरा भी कुछ, जैसे हर एक का एक सरकारी मुलाजिम होने पर हर एक का अपना अपना काम होता है। तो जो सरकार राज्य सरकार के काम है, ये जो है वो जयराम जी ने ही ये काम कराया था, जहाँ तक मुझे इस चीज़ की जो संज्ञान है। और सुक्खू जी ने आते ही ये काम जो है वो इसको ख़त्म किया। तो खैर अब हमारी सरकार जैसे ही राज्य में आती है तो उनके जो जो काम जो है रुके हुए हैं वो शुरू करें। मैडम आपने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो हेलीकॉप्टर योजना है। योजना 1 और योजना 2 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। जो योजना 1 है वो शिमला से लॉन्च की थी। एप्लीकेशन तो जी राज्य नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 पर इसको बंद किसने किया है? बंद तो बंद हो गई, टेंडर खत्म हुआ था कंपनी का, उसके बाद ऐसे सूचना है कि किसी ने भी मंडी के लिए ये बात जो है ये जयराम जी ने बहुत सारे अपने अभिभाषणों में कही हुई है ये बात, और उन्होंने जो है जहाँ तक मुझे इसका ज्ञान है उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जो कांग्रेस सरकार ने बंद करवाए हैं, ये उनकी जो जैसी सरकार आएगी उसको वो शुरू करेंगे। आपके पार्लियामेंट क्षेत्र में एक बुबू ज्योत का एक प्रस्ताव काफ़ी समय से रहा है, क्या आप इसको केंद्र सरकार में उठाएंगे? जो ठाणकोट टू मनाली 17 किलोमीटर की दूरी कम करता है, क्या आप उठाएंगे इस मामले को? जैसे मैंने कहा कि हर विधायक के साथ में मैं रोज डिस्कस करूँगी, हर क्षेत्र के मेरे साथ जो है वो 17 विधानसभाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं, तो उनसे रोज चर्चा चल रही है और ये भी उनमें से एक जो चीज़ है वो उसका मैंने प्रश्न डाला हुआ है, तो अवश्य ही इस पर मुझे जो है वो डिस्कस करना उम्मीद की जा सकती है कि आपके कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। देखिए डेफिनेटली मैं जो है वो इस बात को जो है वो सेंटर तक लेके जाऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स ऐसा नहीं है भरमौर में जो चंबा को जोड़ती है अपने जिला से, उसके सिवाय ये बुबू जिसे जिलोरी पास वाला बोल रहे हैं ना, बुबू ज्योत और जिलोड़ी पास 2 योजना अलग अलग है। अच्छा, जिलोरी पास वाला जो ये बंजार से कुल्लू और बंजार से, और उनकी भी एक जिलोरी पास की भी एक टनल उसी क्षेत्र की है।
ये जो है ये आने वाले क्षेत्र की आप बोल रहे हैं। भूभू जोत जोगिंदरनगर से बाया चौहार वैली होके कुल्लू जोड़ता है। तो खैर बहुत ज़्यादा टनल्स की जो है रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज़्यादा ब्रिजेस की जो है रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज़्यादा राजमार्गों की जो है रिक्वेस्ट आई है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक सबसे बड़ी डिमांड है लोगों की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे हैं उसके करके हमारा प्रशासन काफ़ी व्यस्त था उस चीज़ में। अब सब फ्री हुए हैं। अभी तक जो है विधायकों से मेरी यही थी कि आके मिले मुझे, उनसे बात करें, डिस्कस करें, पर वो अपने अपने क्षेत्रों में थे नहीं। उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो अलग अलग जगहों पे थी और मैंने जो है जितनी डिटेल्स मुझे आई है मैंने ली है, लेकिन अब उनसे भी मिलना शुरू होगा क्योंकि अभी इलेक्शन जो है काफ़ी वक्त से उपचुनाव जो चुनाव चल ही रहे हैं हिमाचल में, अब आके जो है वो रुके हैं। तो अब हम मिलेंगे। आज फिर बाई इलेक्शन के पोलिंग है, क्या लगता है आपको बीजेपी कितनी सीटें जो है जीत पाएगा? 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, आज पोलिंग है, क्या लगता है आपको कितनी सीटें निकाल पाएगी? देखिए बीजेपी जो है मुझे लगता है तीनों की तीनों सीटें जीतनी चाहिए। आपने देखा है कि किस तरह कांग्रेस के प्रशासन ने यहाँ पर जिस तरह से घोटालाबाजी सब शुरू हो रही है, हर जगह जो है न्यूज़ भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्ट सरकार है। सारी की सारी सीटें वैसे तो आइडियली जीतनी चाहिए। पार्लियामेंट्री का दौरा कैसे करेंगे? अभी 22 जुलाई से फिर से हमारा सेशन है। सुचेती घट का चैनलाइजर का मामला जो है केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है, जहाँ हजारों बीघा भूमि जो है वो बर्बाद हुई है, वो इस मामले को आप राष्ट्रीय में उठाएंगे? मैंने जैसा कहा कि विधायक अब सब फ्री हुए, हम सब जो है वो बैठ के मीटिंग करेंगे और उसमें भी आप जैसे मैं ये एक विनम्र आग्रह चाहूँगी कि क्या होता है कि हर एक क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा ही नहीं कि पूरे विकसित क्षेत्र हैं उनमें भी अमेरिका ऐसा थोड़ा ना कि वहाँ काम है, वहाँ भी काम है। हम एक साथ सारे ही काम नहीं, कोई प्रायोरिटी बना के चलेंगे। हमारे पास जो है केंद्रीय विद्यालयों के भी विषय हैं हमारे, चाहे सरका घाट हो गया या जोगिंद्रनगर हो गया या करसोग जैसी जगहों से मुझे आए हैं कि 100 किलोमीटर तक जो है केंद्रीय विद्यालय नहीं खड़ चुके हैं। केंद्रीय विद्यालयों के विषय हैं, टनल्स के विषय हैं, कुछ जो है ऑल वेदर रोड होना चाहिए। फिर उसके उपरांत जो है गार्बेज के इशू,